जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्तिका की पूजा की जाती है। छिन्नमस्तिका या छिन्नमस्ता या प्रचंड चंडिका 3 नामों से जाना जाता है माता को, और 10 महाविद्याओं में से एक हैं छिन्नमस्तिका देवी। दोस्तों, आज हम सुनेंगे माता छिन्नमस्तिका की कथा और पूजा विधि जानेंगे, भोग मंत्र और जानेंगे महा उपाय। साथ ही कौन सा रंग माता को पसंद है और कौन सा फूल माता को अर्पित करें। दोस्तों, छिन्नमस्तिका का स्वरूप कुछ ऐसा है जैसे कि छिन्नमस्तिका देवी के हाथ में अपना ही सिर कटा हुआ है, जो हाथ में पकड़े हैं, और दूसरे हाथ में कटार है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है और इन महाविद्या को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना गया है। दोस्तों, आइए सुनते हैं माँ छिन्नमस्तिका की कथा सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर भी करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर रोज़ की ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए माता छिन्नमस्तिका की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था और इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजरूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुँचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुख मंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे और इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वो कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई और उसका रूप अलौकिक था। ये देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थान के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। और ऐसा कहकर छिन्नमस्तिका अंतर ध्यान हो गईं। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। एक और कथा प्रचलित है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती जी हिमालय भ्रमण कर रही थीं। उनके साथ उनकी 2 सहचरियाँ जया और विजया भी थीं। हिमालय पर भ्रमण करते हुए वे हिमालय से दूर आ निकलीं। मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी कलकल करती हुई बह रही थी, जिसका साफ स्वच्छ जल दिखने पर देवी पार्वती जी के मन में स्नान की इच्छा हुई। उन्होंने जया और विजया को अपनी मनसा बताई और उनको भी स्नान करने को कहा, किंतु वे दोनों भूखी थीं। बोली, देवी, हमें भूख लगी है, हम स्नान नहीं कर सकती। तो देवी ने कहा, ठीक है, मैं स्नान करती हूँ, तुम विश्राम कर लो। किंतु स्नान में देवी को अधिक समय लग गया। जया और विजया ने पुनः देवी से कहा कि उनको कुछ खाने को चाहिए। देवी स्नान करती हुई बोली, कुछ देर में बाहर आकर तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में जया विजया ने फिर से खाने को कुछ मांगा। इस पर देवी नदी से बाहर आ गईं और अपने हाथों में उन्होंने एक दिव्य खड्ग प्रकट किया व उस खड्ग से उन्होंने अपना सर काट लिया। देवी के कटे गले से रुधिर की धारा बहने लगी। 3 प्रमुख धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की ओर आईं। तो देवी ने कहा, जया विजया, तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी का रुधिर पान करने लगीं। वह एक रक्त की धारा देवी ने स्वयं अपने ही मुख में डाल दी और रुधिर पान करने लगीं। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राहि त्राहि मच गई। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सर के कारण देवी को नाम दिया छिन्नमस्ता। तब शिव जी ने
कबंध शिव का रूप बनाकर देवी को शांत किया। शिव जी के आग्रह पर पुनः देवी ने सौम्य रूप बनाया। नाथ पंथ सहित बौद्ध मतावलंबी भी देवी की उपासना करते हैं। भक्त को इनकी उपासना से भौतिक सुख संपदा वैभव की प्राप्ति होती है और वाद विवाद में विजय, शत्रुओं पर जय, सम्मोहन शक्ति के साथ साथ अलौकिक संपदाएं प्राप्त होती हैं। इनकी सिद्धि हो जाने पर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। 10 महाविद्याओं में प्रचंड चंड नायिका के नाम से वह वीर रात्रि कहकर देवी को पूजा जाता है। देवी के शिव को कबंध शिव के नाम से पूजा जाता है। छिन्नमस्ता देवी शत्रुनाश की सबसे बड़ी देवी हैं। भगवान परशुराम ने इसी विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया था। शास्त्रों में देवी को ही प्राण तोषिणी कहा गया है। देवी की स्तुति से देवी की अमोघ कृपा प्राप्त होती है। माता छिन्नमस्तिका का स्वतः सिद्ध महामंत्र ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीये ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा। माता छिन्नमस्तिका की पूजा विधि। स्नान आदि के बाद पूजा घर में दक्षिण पश्चिम मुखी होकर नीले रंग के आसन पर बैठें और अपने सामने लकड़ी के पट्टे पर नीला वस्त्र बिछाकर उस पर छिन्नमस्तिका यंत्र स्थापित करें। दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर छिन्नमस्तिका देवी का ध्यान करें। माता छिन्नमस्ता देवी का ध्यान मंत्र आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। सरसों के तेल में नील मिलाकर दीपक करें और देवी पर नीले फूल मंदाकिनी अथवा सदाबहार चढ़ाएं और नीले फूल नहीं हैं तो लाल या सफ़ेद फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और देवी पर सुरमे से तिलक करें, लोबान से धूप करें और इत्र अर्पित करें। उड़द से बने मिष्ठान का भोग लगाएं और इसके बाद बाएं हाथ में काले नमक की डली लेकर दाएं हाथ से अष्टमुखी रुद्राक्ष माला से देवी के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र मैंने आपको बता दिया है। तो जाप पूरा होने के बाद काले नमक की डली को बरगद के नीचे गाड़ दें। बची हुई सामग्री को जल प्रवाहित कर दें और प्लास्टिक का इस्तेमाल पूजा में बिल्कुल भी ना करें। महाविद्या छिन्नमस्तिका की साधना से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और छिन्नमस्ता देवी की स्मरण मात्र से ही नर सदा शिव हो जाता है तथा पुत्र, धन और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इस साधना से शत्रुओं का तुरंत नाश हो जाता है, रोजगार में सफलता मिलती है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है, कोर्ट कचहरी वाद विवाद व मुकदमों में सफलता भी मिलती है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्तिका को स्वस्थ शरीर के लिए केले का भोग अर्पित करें। माता को नीले फूल अर्पित करें। माता को नीला रंग बहुत ही प्रिय है। नीले फूल नहीं है तो आप लाल फूल भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार को किसी की बुरी नज़र लगी है तो गुप्त नवरात्रि में हनुमान चालीसा का निरंतर जप करते रहना चाहिए और जिस भी व्यक्ति पर नज़र लगी है उसके बाएं पैर पर बजरंगबली जी को चढ़ाया गया काजल और माथे पर हनुमान जी का सिंदूर लगा दें। ऐसा करने से बुरी नज़र उतर जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।